ग्लोबल मार्केट एक के बाद एक ऑल टाइम हाई बना रहा है, लेकिन सिर्फ एक मार्केट है जो पिछले 6 महीने से लगातार गिर रहा है। वो है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। सोचने वाली बात है ना, जब दुनिया भर की मार्केट रैली कर रही है तो हमारे मार्केट में आखिर बियर का राज क्यों है? मोस्ट ऑफ डे रेड क्लोजिंग हो रही है, हर रैली बस सेल ऑन राइज बता रही है, बट सेल ऑन राइज भी नहीं हो पा रहा है। इन्वेस्टर परेशान है और ट्रेडर फ्रस्ट्रेटेड है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ शॉकिंग डेटा दिखाऊंगा, सीधा जीडीपी और निफ्टी के परफॉर्मेंस को दिखाऊंगा तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जीडीपी का वो मतलब अगर सरकार समझ गई तो भैया बजट हो जाएगा दमदार। तो हम वो भी एक कोशिश करेंगे कि शायद ये वीडियो सरकार के किसी भी मुलाजिम तक पहुंचे। तो ये दो एंगल आज की वीडियो का सबसे हाइलाइटर होने वाला है दोस्त, तो मिस मत करना। बिग गुड न्यूज ये है कि 4 फरवरी को रात में 9 बजे एक होने वाला है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन सेशन, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 59 रुपीज है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। हर बार मॉर्निंग में होता था, बट आपकी डिमांड पर इस बार रात में 9 बजे हो रहा है। कोई भी इंसान मिस मत करना, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन असली सवाल यह है कि इंडियन मार्केट ग्लोबल रैली से इतना लैग क्यों कर रहा है? क्या एक बड़ी वार्निंग है या टेम्पररी करेक्शन? और सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाले बजट में ऐसा क्या होगा जो ये निगेटिविटी दूर हो जाएगी? तो ये वीडियो एक आई ओपनर होने वाली है। हम इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट का कंपैरिजन करेंगे, असली रीजन ढूंढेंगे जो हमें इस डाउनफॉल की वजह बता सकेगा, और सबसे जरूरी, इससे निकलने का तरीका समझेंगे जिससे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आप मार्केट के गेम से पीछे रह जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। या कुछ समझने में गलती कर सकते हैं। अब कहोगे समझने में गलती कर सकते हैं, ऐसा मैंने क्यों बोला? इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। हमने 2 वीडियो बनाई। एक वीडियो हमने ये बनाई कि एफआई की मनमानी अब होगी खत्म, स्टॉक मार्केट बनेगा रॉकेट। और दूसरी वीडियो बनाई कि फरवरी में होगी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट। दोनों वीडियो अलग है। इस वीडियो में किस तरीके से सेबी ने नया रूल लाया है, जिसके आधार पर अगर वो चीज सही होती है, अगर वो रूल इंप्लीमेंट होता है, तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से हम एफआईआई के टेंशन से दूर हो जाएंगे, उसको समझाने की कोशिश की है। ये फरवरी में जो गिरावट होगी, इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बोला है उसको समझाने की कोशिश की है, और उनसे डरना क्यों नहीं है उसको समझाने की कोशिश की है। दोनों वीडियो अलग है। लेकिन कुछ लोग ने कमेंट में पता है क्या बोला, कि एक दिन आपने बोला तेजी होगी, एक दिन आपने बोला मंदी होगी। तो पता है लोग क्या करते हैं? हेडलाइन पढ़ते हैं, रीड बिटवीन द लाइन नहीं करते। और हमेशा एक इन्वेस्टर को रीड बिटवीन द लाइन पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज की वीडियो को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर मार्केट के लास्ट 6 मंथ का डेटा दिखाता हूं कि वो कैसा परफॉर्म किया है और हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम देखते हैं डाउ जोन्स को पास्ट 6 मंथ तो 11%, NYSE कंपोजिट लास्ट 6 मंथ 9%, अगर आप S&P 500 देखो 6 महीना 13%, हैंगसेंग देखो लास्ट 6 महीना 18%। करेक्ट। अब हम निफ्टी 50 पे आते हैं, 6 महीना 7.25% या 8% कह सकते हो, और सेंसेक्स 6 महीना देख लो तो 7.25% कह सकते हो कि भैया ये कहानी है। तो यहां से साफ क्या दिखा कि बड़े ग्लोबल इंडाइसेस जहां एवरेज 11 से 12% का रिटर्न दिए, हम निगेटिव रिटर्न। राइट। तो अब हम लैग क्यों कर रहे हैं? हम उनसे हमेशा आगे रहते थे, पीछे क्यों हैं? तो हर मार्केट मूवमेंट के पीछे 2 बिग फैक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और दोनों ही फैक्टर के मेजर पॉइंट को पुरानी वीडियो में हम अलग अलग कवर किए हैं। इंडियन मार्केट के गिरने का एक मैक्रो फैक्टर है जो सीधा जीडीपी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, दुनिया में इतनी सारी मार्केट है, लेकिन एफआईआई का सबसे बड़ा प्रेफरेंस इंडियन मार्केट, राइट। उसका रीजन है इंडिया का जीडीपी। ओवरऑल टर्म में बात करें तो हम अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच नहीं कर पाए हैं, और ऐसे में ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है, जो बेटर अपॉर्चुनिटी भी देता है इन्वेस्टर को कि अगर हम तरक्की करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, तो कंपनी भी तरक्की करेगी, और इसलिए बिग इन्वेस्टर यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझते हैं जीडीपी के कुछ पास्ट डेटा सेट से, आपकी आंखें खुल जाएगी, और उसको कंपेयर करेंगे लाइव निफ्टी के चार्ट से। फोकस करना, फोकस कैसे? 31 मई 2023 से हम 29 नवंबर 2024 में हैं। ये क्वार्टर की कहानी है, और किस तरीके से ये डेटा आए जीडीपी के, ये वो है, और ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है ना? तो अब 31 मई से शुरू करो तो क्या हुआ, यहां तक आते आते 30 अगस्त आते आते हम क्या थे? बढ़ रहे थे। अब आप कहोगे यहां पे गिर रहे थे, गिरे हैं,
बट गिरना अलग होता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है हम उसके पास कहीं ना कहीं आने लग गए थे। इस डेटा को प्लीज दिमाग में बैठाइएगा। अब हम यहां से दिखाते हैं पूरा डेटा निफ्टी का। पूरा जीडीपी जब जब अच्छा आया है हम तरक्की करते चले गए, और जीडीपी जब घटा तो हम गिरते चले गए। एकदम सिंपल, जीडीपी से कैसा डायरेक्ट कनेक्शन है, इससे बेहतर चार्ट आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दिखा सकता है। तो पहली बार आए हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है बिना किसी कंजूसी के, और फॉलो कर लीजिएगा। तो आपको एकदम क्रिस्प क्लियर ये डेटा देखो, बढ़ता गया, मार्केट बढ़ता गया, और ये जैसे ही एक्सपेक्टेशन था 6.5 आया 5.4, उसके बाद एक्सीडेंट होता गया। तो एकदम सिंपल कहानी है। तो यहां से क्या कंफर्म हुआ कि जैसे ही हमारी ग्रोथ कम हुई वैसे ही मार्केट में नीचे का रास्ता खुल गया। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है जो एफआईआई की सेलिंग का कारण बना और ओवरऑल इकोनॉमी के स्लो डाउन का। अब आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल कि सरकार क्या कर सकती है जिससे इसको इंप्रूव किया जा सके और फिर से हम उस ट्रैक पर आ सके और मार्केट भी अच्छी हो सके। बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, मार्केट से डरे हुए हैं, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गिरावट में, ये वीडियो मैंने बना दी है। यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल स्ट्रेटजी, ऑप्शन स्ट्रेटजी, सब कुछ यहां पर आती है। सिर्फ 799 में हर इंसान को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप टिप्स के बारे में सोचते हैं तो मेंबरशिप कभी मत ज्वाइन कीजिएगा। इससे साफ कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन चीज चाहते हैं तो YouTube मेंबरशिप जिंदगी बदल सकती है। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आपके सामने प्रूफ दिख रहा है कि कैसे अपडेट देते हैं। ब्लू टिक वाली से जुड़िएगा, बाकी सब फर्जी है। तो भैया जीडीपी को सुधार लेंगे तो सब सही हो जाएगा, राइट? तो कैसे होगा? तो आने वाले बजट में सरकार को प्लानिंग करना होगा। तो हालांकि कुछ मेजर पॉइंटर पे हम इन्वेस्टर को ध्यान दिलाना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे। उस पे आते हैं। जीडीपी, जीडीपी में क्या क्या आता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट में इंपोर्ट माइनस करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आता है। यही है भैया जीडीपी। आई बात समझ में? और कंजप्शन, तो ये है भैया मेन कंपोनेंट। इसमें सबसे मेजर पार्ट है कंजप्शन का, क्योंकि जीडीपी में 55 से 60% का कंट्रीब्यूशन। लोग कहते हैं ना पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, लोग कंजप्ट नहीं कर पा रहे, राइट? तो इस एंगल से देखें तो सरकार को ये बजट में कंजप्शन के ऊपर डिसीजन जरूर लेना होगा, और इसके लिए टैक्स को कम करना होगा ताकि लोगों की कंजप्शन पावर बढ़ सके। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। अगर ओवरऑल बात करें तो यही मेन रीजन है मार्केट पे डायरेक्टली हिट आने का, और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर फोकस करेगी। आप सरकार तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए कि भैया जीडीपी की कहानी है कि नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए भैया, प्यार मोहब्बत देते रहिए। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट खोलकर सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहिए।